हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटे अपने लास्ट क्लास के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा द फर्स्ट जड़ा है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लासीफिकेशन आपने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स कवर कर लिया सी, ठीक है, जिदे अंदर आपने डायएटम्स, डायनोफ्लैजुलेट्स, यूग्लिनॉइड्स डिस्कस कर लिए सी, ठीक है। एम आई ओके। तो एक बार फिर देख लें, आपने शुरू किया सीगा किंगडम प्रोटिस्टा, यूनीसैल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, 3 कैटेगरीज च क्लासीफाई किया सीगा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स, ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, स्लाइम मोल्ड्स and protozoan protists, if you remember। तो आपने फोटोसिंथेटिक नू 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिया सी। केड़े 3 कैटेगरीज पढ़िया आपने? डायएटम्स पढ़े, डायनोफ्लैजुलेट्स पढ़े, फिर आपने यूग्लिनॉइड्स पढ़े। डायएटम्स, डायनोफ्लैजुलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, ये अपना कवर हो गया। आज आप स्टार्ट करांगे विद द स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। हुन प्रेजेंटली वी विल स्टार्ट विद द स्लाइम मोल्ड्स, फिर स्लाइम मोल्ड्स तो बाद आप करांगे प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स, ठीक है। ये मैं तुहानू रिकैप दिता ताकि तुहानू याद रहे कि आप ये कैटेगरीज कर चुके हैं। फिर आप नेक्स्ट कर रहे हैं जो अपना रहिंदा है, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। बी सेकेंड स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स ना बेटे बड़े ही अजीब जे प्रोटिस्ट्स ने। वैसे भी आप क्या कि आप प्रोटिस्टा च उन्हां जीवां नूं ही रखिया जिहड़े अजीब ने, जिहड़े ना फंजाई च फिट हो रहे सीगे, जिहड़े ना मोनरा च फिट हो रहे सीगे, उन्हां नूं आपां चक के प्रोटिस्टा दे अंदर रखता, ठीक है। ना प्लांट्स च फिट हो रहे ना एनीमल्स दे। स्लाइम मोल्ड्स ने ना जिहड़े, ये आपां इन्हां दा हुण एक लाइफ साइकिल ड्रॉ करांगे। स्लाइम मोल्ड्स ना देखियो तुसीं एनीमल लाइक फीचर्स भी देणगे कि इन्हां दे कोल सैल वॉल नहीं हैगी, प्लाज्मा मैम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो दे विल शो द फीचर लाइक एनिमल्स, ठीक है। फिर देखियो ये लाइफ साइकिल के अंदर ही एक फंजाई की तरह फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, जिमें फंजाई के अंदर होंगे ना एक इस तरह का राइजोपस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तुसी लोअर क्लासेस भी पढ़े होना कुछ है में फंजाई के अंदर। तो ये फंजाई लाइक स्ट्रक्चर भी शो करेंगे, दे विल शो द करेक्टर्स लाइक फंजाई एट सम ऑफ द स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। एंड उस तो बाद जो ये इन्हां दा जनरेटिव पीरीयड आता है ना, जो ये उगते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ये ग्रो करते हैं, तो उदों ये प्लांट लाइक सैल वॉल भी शो करते हैं। प्लांट लाइक दे विल शो द सैल वॉल, सैलूलोज की बनी हुई सैल वॉल इन्हां दे कोल हुंदी है उदों उस स्टेज पर। तो दे शो द करेक्टर ऑफ एनिमल, फंगस एंड प्लांट्स। तो ये अजीब हो गए ना। पहले साइंटिस्ट शुरू के अंदर कन्फ्यूज्ड सीगे, तो कुछ साइंटिस्ट्स ने इन्हों जिहड़ा है फंजाई के अंदर रखने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन बट ये फिक्सड नहीं होए, तो इन्हों प्रोटिस्टियन फंजाई भी कहा गया, ठीक है। मतलब फंगस लाइक एनिमल्स बट दे आर प्रोटिस्टा, ठीक है जी, दे कम इन प्रोटिस्टा, क्योंकि कई सारे करेक्टर्स मिक्सड फीचर्स ने जिहड़े वो ये शो करते हैं, ठीक है जी। तो दैट इज़ द फंगस लाइक एनिमल्स, फंगस लाइक स्ट्रक्चर्स, उन्होंने आप कहने आ स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। हुण इन्हां दे जनरल फीचर्स की ने, एक तो ये जिहड़े डैम्प प्लेसिस ने, जनरल फीचर्स कहते हैं कि इन्हां दियां बहुत सारिया स्पीशीज़ अर्थ के उपर अवेलेबल ने, 500 स्पीशीज़ ने जिहड़ियां, मोर दैन 500 स्पीशीज़ आर अवेलेबल। तो इन्हां चों कुछ स्पीशीज़ ने जिहड़ियां वो कूल प्लेसिस ते, टेरिस्ट्रीयल प्लेसिस ते, डेड एंड डिकेइंग प्लेसिस ते दे आर अवेलेबल, ठीक है। इन्हां दा जिहड़ा मेन फॉर्म है जिन्हों आप प्लाज्मोडियम कहने हैं, ठीक है, दैट इज़ प्लाज्मोडियम। इन्हां दा जिहड़ा मेन स्ट्रक्चर है दैट इज़ प्लाज्मोडियम। तो वो प्लाज्मोडियम की है दैट डज नॉट पोजेस द सैल वॉल, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई सैल वॉल नहीं प्रेजेंट होंगी। इन्हों के फीचर्स ही ने
ठीक है। उस तो इलावा ये अपनी बॉडी के अंदर माइटोसिस मियोसिस दोनों करते हैं, ठीक, माइटोसिस भी कर रहे हैं, मियोसिस भी कर रहे हैं। इस तो इलावा ये डेड एंड डिकेइंग तो एज आ पैरासाइट्स दूसरे प्लांट्स के उपर दूसरे फ्लावर्स के अंदर रह के अपना न्यूट्रिशन है जिहड़ा वो ऑबटेन करते हैं, तो इन्हां दे कोल कई तरह दियां पिगमेंट्स ने जिहड़ियां वो प्रेजेंट ने, ठीक है। बट ये सारे फीचर्स स्टडी करन तो पहले आपां इहदा लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं, ठीक है। आपां लाइफ साइकिल नूं शुरू करते हैं जाइगोट वाली स्टेज तो, ठीक है। जाइगोट वाली स्टेज तो मैं इहदा लाइफ साइकिल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। दिस इज जाइगोट। जाइगोट इज 2n इन नेचर, ठीक है। ये जाइगोट ग्रो होना शुरू हो गया, जो ये ग्रो होया इन्हें प्लाज्मोडियम लाइक, मतलब ये अंदर की हुंदा इहदा साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड करता इस स्टेज ते, ਇਹਦੇ अंदर न्यूक्लीयर डिवीजन होंगे, यानी कि ये मल्टी न्यूक्लीएटेड स्ट्रक्चर बना दिंदा है। जिहड़ा जाइगोट है ना वो बड़ा होंदा जांदा है, ਉਹਦੇ अंदर न्यूक्लीयस डिवाइड करता जांदा है, सैल विचों नहीं डिवाइड करता, ठीक है। मल्टी न्यूक्लीएटेड स्ट्रक्चर, मल्टी न्यूक्लीएटेड स्ट्रक्चर है जिहड़ा ये बना दिंदा है, माइटोसिस करदा रहिंदा है, दैट विल डिवाइड बाय द माइटोसिस, क्लियर। तो ये की करदा है, ओनली कैरियोकाइनेसिस करदा है, न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, हेयर विल बी कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन इस स्टेज पे, क्लियर। स्टेज आपां चले जाइगोट तो आपां वापस आवांगे, साइकिल का मतलब की हुंदा है, ये जाइगोट कित्थों दी आया सी आपां वो भी देखांगे, क्लियर। हुण आपां की करांगे, इहदे तो बाद की आया बेटे, जिहड़ा वो प्लाज्मोडियम है वो मैच्योर भी तो होगा ना, ये स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मैच्योर स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज मैच्योर प्लाज्मोडियम, मैच्योर प्लाज्मोडियम। इत्थे तो ये बनना शुरू होया सीगा फस्ट तो बाद, इत्थे मैच्योर हो गया, ठीक है जी। हुण जिहड़ा मैच्योर वाला प्लाज्मोडियम हुंदा है ना, वो की करदा है, वो फ्रूटिंग बॉडीज बनानियां शुरू कर दिंदा, लाइक फंजाई। किते किते वो फ्रूटिंग बॉडीज बननियां शुरू होंदियां, किते थोड़ी जी बन चुकी होंदी, ये फ्रूटिंग बॉडीज बनानियां शुरू कर दिंदा है, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर है, ये फ्रूटिंग बॉडीज बना रहे हैं। हुण जिहड़ी भी फ्रूटिंग बॉडी मैच्योर है, इट विल डेवलप द फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। ये की हो गया, इहदा स्पोरेंजियम या इहदा फ्रूटिंग बॉडी कह लो, यंग स्पोरेंजियम, ठीक है, यंग स्पोरेंजियम। हुण इस यंग स्पोरेंजियम मैच्योर होगा, ये मैच्योर हो गया, नीचे वही है स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जिहड़ा मैच्योर स्पोरेंजियम है ना, ये मियोसिस करता है। मियोसिस क्यों करता है, माइटोसिस भी तो कर सकता सी, मियोसिस तां करता है क्योंकि ये ना ये स्पोरेंजियम या फ्रूटिंग बॉडीज वैसे तो ये प्लाज्मोडियम वाली स्टेज खुश है, पर ये चाहता है कि मेरी अगे भी तो जनरेशनस आन, मैं डिवाइड करा। तो जदों ये अनफेवरेबल कंडीशनस आंदियां ने ना, ये इस तरह दी फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंदा, अनफेवरेबल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशनस। हुण कंडीशन यदि फेवरेट नहीं हैगी तो ये कंडीशन के अंदर मर भी तो सकता है ना, तो ये अपने जेनेटिक मटीरियल नूं चांस दिंदा है कि वो म्यूटेशन करे। म्यूटेशन कदों होगी, मतलब चेंजिस कदों आएंगे, मियोसिस के अंदर आएंगे। यस, आप मियोसिस कर चुके हैं ना, दैट लीड्स टू द चेंजिस, ठीक है। तो चेंजिस कि केड़ा जेनेटिक मटीरियल उस गलत एनवायरनमेंट के अंदर, उस एडवर्स एनवायरनमेंट के अंदर वर्क कर जाए, ठीक है। तो ये चेंजिस लैके आंदा, चेंजिस आए, यदि बॉडी के अंदर चेंजिस आ गए, फिर जदों फेवरेट कंडीशन आई या उस तो पहले ये चीज़ बर्स्ट हो जाती है, ये स्पोर्स ने ना जिहड़े जिन्होंने मियोसिस की सी, ये बर्स्ट होके बाहर आ जाते, ये बाहर पे है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, ठीक है। हुण जदों भी फेवरेबल कंडीशनस आईयां, ये पे ने फेवरेबल कंडीशन आनगियां तो ये जर्मिनेट करनगे। ये जो दो तरह दी स्टेजिस निकलदियां ने, कुछ दे अंदर तो फ्लैजेला है जिहड़ा वो लग्या होगा, कुछ दे अंदर नहीं, मतलब वो अमीबा लाइक है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर इन्हां दे कोल एक सैल वॉल, रेजिस्टेंट सैल वॉल मेड अप ऑफ सैलूलोज
प्रेजेंट होंदी है। रेजिस्टेंट सैल वॉल मेड अप ऑफ सैलूलोज, देखो इत्थे इन्हें फंगस लाइक करैक्टर दिता, इत्थे इन्हें एनीमल लाइक करैक्टर देता कि कोई सैल वॉल नहीं प्रेजेंट हैगी जी, सिर्फ सैल मैम्ब्रेन प्रेजेंट है। इत्थे इन्हें प्लांट लाइक करैक्टर भी देता, ठीक है। हुण जदों वो जर्मीनेट करते हैं ना तो उन्हां चों कुछ जिहड़े स्पोरेंजियम दे स्पोर्स ने ना उन्हां चों अमीबा लाइक स्ट्रक्चर्स निकलदियां ने, कुछ चों स्वैम्प स्ट्रक्चर्स कह दिंदे ने इन्हां नूं, मतलब जिन्हां दे उपर फ्लैजेला लग्या होया होए वो स्ट्रक्चर्स निकलदियां ने। हुण ये की करदे सिनगैमी, सिनगैमी का मतलब सेम गैमीट्स आपस च फ्यूज हो जाएंगे। अगर वो अमीबा है तो वो अमीबा फ्यूज हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म द 2n स्ट्रक्चर जाइगोट। एंड अगर वो यही स्ट्रक्चर्स ने जिन्हों के उपर फ्लैजेला लगे हो अगर ये फ्यूज होंगे तो आइसोगैमी विल बी देयर, आइसोगैमी सेम टाइप ऑफ द गैमीट्स विल बी फ्यूज्ड टुगैदर, ठीक है जी। तो इत्थे भी 2n है, भी 2n है। लेटर ऑन सिनगैमी तो बाद ये दोनों स्ट्रक्चर किहदे च कन्वर्ट हो जाएंगे अपने अपने जाइगोट के अंदर। ये अलग अलग चलूगा बेटे, आई हैड रिटन द जाइगोट, ये अलग जाइगोट बनाऊगा, ये अलग बनाऊगा, बट क्योंकि वो साइकिल सीगा दैट इज वाई आई हैव रिटन इट टुगैदर, ठीक है। तो ये अपने को स्लाइम मोल्ड्स के स्ट्रक्चर दे, स्लाइम मोल्ड के करैक्टर भी पूरे हो गए ये अंदर, तो स्लाइम मोल्ड का लाइफ साइकिल भी आ गया, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड है जिहड़ा ओहदी बॉडी की है डिप्लॉयड, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिहदे उपर कोई सैल वॉल प्रेजेंट नहीं हुंदी, मल्टी न्यूक्लीएटेड स्ट्रक्चर है, दे डू नॉट पोजेस द सैल वॉल, ठीक है। तो ये जनरल करैक्टर क्लीयर हो गए। तो ये सैप्रोफिटिक इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अमीबा लाइक मोशन शो करता है, कईयां दे कोल जिहड़ा है अपने कोल पिगमेंट्स भी प्रेजेंट हुंदियां ने। हाँ, अगर इहदियां अनफेवरेबल कंडीशंस नहीं आईयां तो ये प्लाज्मोडियम इत्थे ही एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब फ्रैगमेंटेशन करूगा तो दो नवीं स्ट्रक्चर्स बना दूगा, ठीक है जी। तो इन्हां दे कोल यही बेटे ये स्ट्रक्चर्स ने, क्लियर। तो ये सैक्शुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, मॉइस्ट शेडी प्लेसिस ते प्रेजेंट होंदे ने, ठीक है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एंड समटाइम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। सैल वॉल है जिहड़ी इन्हां कोल जनरली प्लाज्मोडियम वाली फॉर्म च प्रेजेंट नहीं हुंदी, बट लाइफ चिक स्टेज के अंदर इन्हां कोल सैल वॉल भी अपीयर हुंदी है एंड दे शो द फंजाई लाइक फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। दैट्स ऑल। यही स्लाइम मोल्ड्स दे करैक्टर्स ने जो आपने करने हैं, इत्थों ही तुसी साइकिल चों ही सारे करैक्टर्स कढ लोगे, कित्थे रहिंदे है, की खांदे है, किवें दे दिखदे है, किवें दा न्यूक्लीअस है। तो मल्टी न्यूक्लीएट कंडीशन है, एनीमल लाइक करैक्टर्स भी ने, फंजाई लाइक करैक्टर्स भी प्रेजेंट ने, ठीक है बेटा जी। तो यह इन्हां दा की हो गया जनरल फीचर्स हो गए, ठीक है। तो जनरल फीचर्स इफ यू वांट टू राइट तो तुसी लिख लो बेटे, ये जनरली कूल एंड मॉइस्ट प्लेसिस ते प्रेजेंट हुंदे ने एंड समटाइम्स दे लिव ऑन द डेड एंड डिकेइंग प्लेसिस, दे डू नॉट पोजेस द सेल वॉल इन द प्लाज्मोडियम लाइक कंडीशन, ठीक है जी। तो क्योंकि ये स्लाइमी मास की तरह लगते हैं इस करके, स्लाइमी मतलब चिपचिपाहट वाला समान कुछ एवें दा, तो इस करके इन्हों स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये इन्हों के जनरल फीचर्स हो गए। खाना किवें खाते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, चलते किवें है, अमीबॉइड मूवमेंट नाल चलते, अमीबा लाइक जिहड़ा सूडोपोडिया है उन्होंने कोल प्रेजेंट है, कई सारिया पिगमेंट्स ने जिहड़ियां वो प्रेजेंट है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है एंड सैक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन तो बाद आइसोगैमीट्स ने जिहड़े वो फ्यूज करते हैं एंड नैक्सट जनरेशन नूं फॉर्म कर देंगे। क्लियर है बेटा जी। तो दिस इज अबाउट द स्लाइम मोल्ड्स, दैट इज द प्रोटिस्टियन फंजाई। क्लियर। इत्थों ही थोड़े सारे फीचर्स निकल गए बेटे, कित्थे रहंदे हैं, की खांदे हैं, एनीमल कदों ने, सैल वॉल है नहीं है, वो सारे दे सारे करैक्टर्स ने जिहड़े ओ वन जिहड़ी थोड़ी डायग्राम है उहदे चों ही इन्हां दे सारे फीचर्स ने जिहड़े वो तुहानूं पता चल गए, ठीक है। तो ये हो गया स्लाइम मोल्ड्स दा स्ट्रक्चर एंड अबाउट द स्लाइम मोल्ड्स। उस तो बाद है बेटे जिहड़ा अपना दैट वी हैव इज द प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स, ठीक है। लास्ट कैटेगरी है प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट, ठीक है। तो प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स ने ना जिहड़े इन्हां नूं आपां 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई करते हैं। किवें क्लासीफाई करते हैं, इन्हां दे लोकोमोशन दे अकॉर्डिंग। बेसिकली प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स के अंदर जिहड़े प्रोटिस्टाज रखे गए ने ना, प्रोटोजोआन
ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਲੋਕੋਮੋਟਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫਲੈਜੈਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਡੋਪੋਡੀਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਲੀਆ ਪ੍ਰੈजेंट ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈजेंट ਹੈਗਾ ਫॉर द ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਜੈਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ੂ ਫਲੈਜੀਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਲੀਆ ਪ੍ਰੈजेंट ਹੈ ਉਹ ਸੀਲੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆਨ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮੀਬॉइड ਅਮੀਬਾ ਲਾਈਕ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਲੀਏਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆਨ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਕੋਡਾਈਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਦ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼, ਜ਼ੂ ਫਲੈਜੀਲੇਟਸ, ਸਾਰਕੋਡਾਈਨਸ, ciliates, and we have is the last category sporozoa sarcodina, and we have is the zooflagellate and ciliated। या आप इन्हां नूं एवें भी कर सकते हैं, amoeboid, ciliated, protozoan and flagellates। ठीक है जी, amoeboidal protozoan protists, amoeboidal प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स। सिर्फ एग्जाम्पल्स चंगी तरह याद करनियां ने बेटे, इहदे अंदर जिहड़ा बेसिक फैक्ट है दैट इज एग्जाम्पल। नैक्सट है बेटे, वी हैव इज द सीलिएटेड प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स, सीलिएटेड प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स। Next we have is the flagellated protozoan protists, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स, या इन्हां नूं कह सकते स्पोरोजोआन प्रोटिस्ट्स। ठीक है, स्पोरोजोआन, ठीक है, स्पोरोजोआन प्रोटिस्ट्स। ठीक है, 4th कैटेगरी किहदे अंदर आए, प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स के अंदर। क्लियर, हुण अपने कोल फर्स्ट है बेटे अमीबॉइडल प्रोटिस्ट्स। आप शुरू करांगे फर्स्ट तो अमीबॉइडल प्रोटिस्ट। उस तो पहले बेटे अपने कोल की प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट के जिहड़े जनरल फीचर्स ने, अगर आप ओवरऑल फीचर्स की गल करिए तो इन्हां दी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर, टेरिस्ट्रीयल, बॉडी ऑफ सम वन। ठीक है, बॉडी ऑफ एनीमल्स के अंदर भी ये रह सकते हैं। अकरेंस वर्ल्ड वाइड, अकरेंस एवरीवेयर कह लो या वर्ल्ड वाइड कह लो। ठीक है, हर जगह पे हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर ये ऑलमोस्ट प्रेजेंट ने। ठीक है जी, एक्वेटिक, टेरिस्ट्रीयल, पैरासाइट्स, ह्यूमन के अंदर, एनीमल के अंदर डिजीज़ भी कॉज करते, अकरेंस हो गया। उस तो बाद बेटे इन्हां दा फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर भी वेरीएबल है। बॉडी की फॉर्म एंड बॉडी का स्ट्रक्चर वेरीएबल है, कोई लंबे है, कोई गोल है, किसी के उपर फ्लैजेला प्रेजेंट है, किसी के उपर नहीं प्रेजेंट। एंड द बेसिक इज लोकोमोशन। लोकोमोशन लई भी सब दे कोल अलग अलग ऑर्गनस जिहड़े प्रेजेंट ने, ऑर्गनस नहीं कह सकते, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। किसी कोल फ्लैजेला है, किसी दे कोल सीलिया है, कोई अमीबा लाइक सूडोपोडिया शो कर रहा है, तो हर एक दे कोल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी वेरीएबल है। ठीक है जी, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी ज़्यादातर इन्हां दे अंदर की है होलोजोइक है, मतलब सॉलिड फूड नूं एनगल्फ करते हैं, पर कुछ कुछ फॉर्म्स दे अंदर सेप्रोबिक यानी कि डेड एंड डिकेइंग दे ऊपर भी डिपेंड करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज़्यादातर 90% इज होलोजोइक, बट सम फॉर्म आर सेप्रोबिक इन नेचर। ठीक है जी, तो अपने को न्यूट्रिशन हो गया। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन है जिहड़ा उस स्किन दी सरफेस के थ्रू हुंदा है,
ਤੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਮੋਡਸ ਨੇ, asexual as well as sexual। ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੱਲੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ ਐਂਡ ਸੈਪਰੋਬਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ asexual ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ, दैट डिपेंड्स कि वो केड़ी काइंड दी कैटेगरी है। ठीक है, हुण आ जाओ बेटे अपने कोल है वी हैव इज द सब तो पहले अमीबॉइडल। अमीबॉइडल प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स। अमीबॉइडल का मतलब की हो गया जिहड़े कि अमीबा लाइक होण, इन्हां नूं होर की कहंदे ने, इन्हां नूं सार्कोडाइन्स भी कहंदे ने। सार्कोडाइन्स मीन अमीबा लाइक स्ट्रक्चर्स होण जिन्हां दे कोल। ठीक है जी, सार्कोडाइन्स फर्स्ट इज इन्हां नूं की कहा जांदा है होर सार्कोडाइन्स। एग्जाम्पल इज अमीबा, एग्जाम्पल इज अमीबा। बेसिकली ये चलते किवें ने, इन्हां दे कोल की है सूडोपोडिया, फॉल्स फीट है जिहड़े ये प्रेजेंट ने। इन्हां चों कुछ फॉर्म्स ने जिहड़ियां ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਟ ਅਮੀਬਾ ਹਿਸਟੋਲਿਟਿਕਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਬਿਕ ਡਾਈਸੈਂਟਰੀ ਕੌਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਬਿਕ ਡਾਈਸੈਂਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਫੂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ डिवाइड होंदा है। डिवाइड होके की करता है, आपां नूं की हुंदा है, आपां नूं वोमिटिंग्स आनियां शुरू हो जांदियां ने। ठीक है, दैट कॉजेज इज द अमीबिक डाइसेंट्री एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, क्योंकि ये अंदर कुछ कईयां दे अंदर कुछ स्पैशल फीचर्स भी होंदे ने। कुछ अमीबॉइडल ऑर्गेनिजम्स ने ना जिहड़े, उन्हां दी बॉडी दे उपर सिलिका भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो वह हैवी होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हां दा स्पैशल फीचर है जिहड़ा बेसिक आपां बेसिकली की डिस्कस करना है, आपां ने डिस्कस करना है मोड ऑफ लोकोमोशन। बाकी आपां सब डिस्कस कर चुके हैं, कित्थे प्रेजेंट हुंदे ने, किवें प्रेजेंट हुंदे ने, किवें दी बॉडी है। मोड ऑफ जिहड़ा लोकोमोशन है वो किवें इन्हां दे अंदर बाय द सूडोपोडिया। एग्जाम्पल इज अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि ह्यूमन दी बॉडी दे अंदर डिजीज़ कॉज करता है अमीबिक डाइसेंटरी, जिहदे नाल वोमिटिंग्स आनियां शुरू हो जांदियां, लूज मोशंस हो जाते हैं। दैट इज अमीबिक डाइसेंटरी इज कॉज्ड बाय दीज काइंड ऑफ द प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स। ठीक है बेटा जी, तो यह अपने कोल हो गया। ठीक है, क्लियर ओके सब नूं। तो आपां नूं जनरल फीचर्स के अंदर आपां इत्थे लिखांगे प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स के जनरल फीचर ये ने जी। उस तो बाद ये इन्हां दियां 4 कैटेगरीज ने। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जिहड़े जीव हुंदे ने वो अमीबॉइडल यानी कि सार्कोडाइन्स। ठीक है, जिन्हां दे अंदर सूडोपोडिया दे नाल मोशन होए। एग्जाम्पल इज अमीबा एंड एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। दैट इज द सेकेंड एग्जाम्पल, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एंड वन इज द अमीबा। क्लियर, अमीबा तुसीं शुरू तो ही बनाते आ रहे हो ना, लोअर क्लासिस तो ही। मैं तो छोटी जी डायग्राम बनाई, मैं पूरी बनाई भी नहीं हैगी। ठीक है, तो तुसीं पूरी बनानी है बेटे। उस तो बाद आ जाओ बेटे स्पोरोजोआन प्रोटिस्ट्स। ठीक है, स्पोरोजोआन प्रोटिस्ट। स्पोरोजोआन दे अंदर जिहड़े प्रोटिस्ट्स ने ना बेटे, इन्हां दी एक खासियत है, इहदे अंदर जिन्ने भी जीव ने ऑल आर एंडोपैरासाइट्स एंड ऑल आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग, एंडोपैरासाइट्स मतलब बॉडी दे अंदर रहने वाले। ठीक है, इहदी खासियत की है इसदी स्पोरोजोआन्स दी, स्पोरोजोआन प्रोटिस्ट्स दी खासियत है ऑल आर एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स मतलब बॉडी दे अंदर रहने वाले। ठीक है, एंड एंडोपैरासाइट्स दे नाल दूसरा की आ गया अपने कोल ऑल आर एंडोपैरासाइट्स एंड पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब बिकॉज इज द डिजीजेस। क्लियर, बिकॉज इज द डिजीजेस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक। हुण वो हैगे ही पैरासाइट्स ने, तो MOD की हो गया, MON मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूजे नूं बीमारी कॉज करनगे ते अपना न्यूट्रिशन ले लैणगे, दूसरे नूं बीमारी लगा देंगे, अपना न्यूट्रिशन लई जाणगे। लोकोमोशन दे लई कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं हुंदी। दिस इज द खासियत ऑफ दिस स्पेशल क्लास। ठीक है जी, तो इहदे अंदर नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, मतलब कोई सीलिया नहीं है, कोई फ्लैजेला नहीं है, कोई सूडोपोडिया नहीं है, दे आर एब्सेंट। ठीक है, दे आर
ਐਬਸੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਲੀਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੌਫਟ ਸਟਰਕਚਰ is present outside the body is called as pellicle। ਇਹਦੀ एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ਇਹਨੂੰ ਉਸ प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड वाले ਦੇ ਨਾਲ कन्फ्यूज़ नहीं करना। ਉਹ प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड ਦੀ ਇੱਕ स्ट्रक्चर है जो कि अमीबा लाइक है। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ कॉज करता है प्लाज्मोडियम जो कि ह्यूमन एंड ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੋ ਹੋਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਮਲੇਰੀਆ ਕੌਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ, ਇਟਸ ਅ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਕੌਣ ਮਲੇਰੀਆ ਕੌਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆंसर विल बी प्लाज्मोडियम। ठीक है। कौन स्लाइमी लेयर पोजेस करता है तो आंसर विल बी दैट स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियम। क्लियर है। तो क्वेश्चन तो पता लगूगा कि किहड़े प्लाज्मोडियम बारे पूछा गया है। क्लियर है। तो स्पोरोजोन। सिलिएटेड, सिलिएटेड के अंदर आ जाते हैं बेटे पैरामीशियम। लोअर क्लासिस तो करते आ रहे हो पैरामीशियम इस तरीके का स्लीपर की तरह ऑर्गेनिज्म आप बनाते होंगे सी ना लोअर क्लासिस तो तुसी। पूरी दी पूरी बॉडी है ना जी दैट इज कवर्ड बाय द सीलिया। ठीक है। पूरी दी पूरी बॉडी के उपर सारे सीलिया इको ही डायरेक्शन के अंदर जिधर ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट है उधर ही सारे दे सारे सीलियाज ने जेड़े ओहो मूवमेंट शो करेंगे। दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे ये कोल मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है। ए न्यूक्लियस चो एक न्यूक्लियस मैक्रो न्यूक्लियस एंड इट हैज़ इज द माइक्रो न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस है जिहड़ा इहदा बेटे वो डिवाइड करता है बाय द माइटोसिस एंड वन डिवाइड बाय द मियोसिस। यानी कि जदों इन्हें चेंजेस लेके आने हैं बॉडी के अंदर दैन इट विल गो विद द माइटोटिक एक्टिविटी मियोटिक एक्टिविटीज़ एंड वेजिटेटिव मैटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है जी। एक जिहड़ा अपने को लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस है वो इहदियां मैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है ते जिहड़ा माइक्रो न्यूक्लियस है दिस माइक्रो न्यूक्लियस दिस विल अंडरगो द मियोसिस। ठीक है। दिस विल अंडरगो द मियोसिस लार्ज। ये कोल दो न्यूक्लियस ने मैक्रो जो इहदी बॉडी दियां नैचुरल एक्टिविटीज़ दे अंदर हेल्प करता है खाना पीना जो भी कंट्रोल करना है प्रोटीन्स बनाने हैं वो मैक्रो न्यूक्लियस हेल्प करता है। अगर इन्हें मियोसिस करनी है तो माइक्रो न्यूक्लियस विल हेल्प। ठीक है। ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है एंड अदर ऑर्गेनल्स ने जड़ियाँ दे आर प्रेजेंट। ये सीलिया प्रेजेंट है इस जगह तो ये एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होंगी है। ठीक है जी। दे आर द सीलिएटेड प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स। ठीक है। ये वाटर के अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। बॉडी पूरी बॉडी के उपर स्पैशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिन्हों सीलिया कहा जाता है वो प्रेजेंट है। सीलिया ये लोकोमोशन ते फूड कैप्चर करने हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन होलोजोइक है। पूरी की पूरी बॉडी के उपर एक फ्लैक्सीबल कवरिंग जिन्हों पैलिकल कहा जाता है वो प्रेजेंट है। तो ये कोल दो न्यूक्लियस ने जेड़े वो प्रेजेंट ने। ये डिवाइड करता है बाय द ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन या कॉन्जुगेशन नाल। ठीक है। ट्रांसवर्स मतलब विचालों ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन नाल डिवाइड कर जाता है। ठीक। तो फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स किहड़े होंदे? क्लियर है बेटे। सिलिएटेड सारे जीव की बॉडी के उपर सीलिया प्रेजेंट है। सारे इको डायरेक्शन च मूव करेंगे इधर ऊपर इधर नीचे। दो न्यूक्लियस प्रेजेंट ने। ठीक है जी। बॉडी के उपर एक पैलिकल एक सॉफ्ट जी कवरिंग प्रेजेंट है। क्लियर। फूड किवें खांदा है? सॉलिड फूड देखता है मूँह च पा लैंदा है। सीलिया हेल्प करते हैं फूड नूं कैप्चर करन। दैट्स ऑल। ठीक। दैट इज सिलिएटेड। फ्लैजिलेटेड जिहदी बॉडी के उपर फ्लैजेला लग्या होगा इको ही फ्लैजेला होगा दो भी हो सकते हैं फ्लैजेला। ठीक है। तो दे आर द फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो ये भी एक्वाटिक पैरासिटिक दूसरे दे नाल एसोसीएशन बना के भी रह सकते हैं। इन्हां दे कोल फ्लैजेला है जो कि इन्हां दे लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की है होलोजोइक है सेप्रोबिक है। ठीक है। ए सैक्शुअल एज वेल एज ए सैक्शुअल दोनों मोड नाल डिवाइड करते हैं। ज़्यादातर सैक्शुअल ज़्यादातर ए सैक्शुअल करते हैं बेटे। सैक्शुअल मोड ऑफ डिवीजन है जिहड़ा वो घट ही देखा गया। ये अंदर जिहड़े ऑर्गेनिजम्स ने वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते जिवें कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बिएंजी कुछ एवें दा ऑर्गेनिजम हुंदा स्नेक लंबा जिहा
ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਜੈਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, this kind of the organism. Flagella would be there. Holozoic mode of nutrition. ਫਲੈਜੈਲਾ ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਗਲਫਮੈਂਟ ਆਫ ਫੂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪੈਨੋਸੋਮਾ ਗੈਂਬੀਐਨਜ਼ੀ, ਲਿਸ਼ਮੇਨੀਆ ਡੋਨੋਵਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪੈਨੋਸੋਮਾ ਗੈਂਬੀਐਨਜ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਕਿ ਸਲੀਪਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਲਿਸ਼ਮੇਨੀਆ ਡੋਨੋਵਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਾ ਐਜ਼ਾਰ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਆਰਡੀਆ ਇੰਟੈਸਟੈਨਲਿਸ ਜੋ ਕਿ GRDSS ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਲੈਜੂਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆਨ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਮੈਂ, ਟ੍ਰਿਪੈਨੋਸੋਮਾ ਜੋ ਕਿ ਸਲੀਪਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ट्रिपैनोसोमा गैम्बिएंसी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ट्रिपैनोसोमा गैम्बिएंसी। causes is sleeping sickness। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸਵੈਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੈਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਡੈਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਂਬੀਐਨਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਲਿਸ਼ਮੇਨੀਆ ਡੋਨੋਵਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਾ ਐਜ਼ਾਰ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। सेकेंड इज लीशमेनिया डोनोवानी विच कॉजेज इज काला एजार। डमडम फीवर भी कहते हैं इनू, काला एजार नू, दैट इज ऑल्सो नोन एज डमडम फीवर। थर्ड है जियार्डिया, जियार्डिया इंटेस्टैनलिस, जियार्डिया इंटेस्टैनलिस। डिजीज़ का नाम है GRDSS, GRDSS। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टीन भी कह देंगे है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टीन। इंटेस्टीन च इन्फेक्शन कॉज करता है बेटे, वॉमिटिंग्स हो जांदियां ने, लूज मोशंस हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज GRDSS। क्लियर है बेटे? तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर किंगडम प्रोटिस्टा। इट्स ओवर। हुण आपां शुरू करांगे फंजाई। ठीक है, हुण तुसीं इत्थों तक अपना आराम नाल रीडिंग ले लो, सारे फीचर्स ने जिहड़े वो लर्न कर लो। कोई डाउट है तो वो पूछ लियो, मैं डाउट क्लास रखूँगी, देखते हैं कल ही रख लें यदि डाउट क्लास। ठीक है, कल मैं डाउट क्लास लगाऊंगी। क्लियर? देन वी विल मूव ऑन।